दूसरा अशरा रमज़ान मुबारक का अपने तकमील की जानिब है, बल्कि तकरीबन मुकम्मल हो ही गया है तो भी गलत नहीं होगा, एक दिन बाकी है। इस उम्मीद के साथ कि आप रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं, इस्तग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम कर रहे हैं और दूसरों पे रहम का और खैर का सिलसिला जारी है। खैर रमज़ान के साथ आज के सिलसिले के साथ मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन। बेशुमार फजीलतों, रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ान मुबारक अपनी बरकत के साथ हमारे दरमियान मौजूद है और इस माह मुबारक में हमें ज़कात, सदका और खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना चाहिए और माह सयाम हमें ये दर्स भी देता है कि हम एक दूसरे का खास ख्याल रखें। बिल्कुल खास ख्याल रखें और एक दूसरे को की जो तरजीहात हैं उसको अपनी तरजीहात पे हावी ना होने दें, यानी कि दूसरे को तरजीह दें, क्योंकि इस महीने में खुद भूखा रहकर दूसरों में भूख का एहसास पैदा होता है और ये एहसास ही इस रमज़ान का असल असर है। हमारा दस्तरखान भी कुशादा हो जाना चाहिए, जो कि हो जाता है बहुत से लोगों का। आज की दुनिया पे हम अगर बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि नफ्स परस्ती का, मादियत परस्ती का गलबा हमें नजर आता है। नेकी और बदी की पहचान को भी बदल दिया गया है और खुद गर्जी ने हम जैसे सभी इंसानों को, उनमें जो इंसानियत की कदरें हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया है, बल्कि कहीं कि मिटा दिया तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस्लाम ने ज़रूर हमें बताया है कि मखलूक अपने खालिक का कुंबा है और इस्लाम की दावत का बुनियादी सबक ईसार ही है। आज का हमारा मौजू भी हमने जो चुना है वो जज्बा ईसार और कुर्बानी की फजीलत के हवाले से है और इसके माशरती फवायद क्या है, इंसान का अपनी ज़रूरियात पर दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह देना कैसा है, कितना एहसन अमल है, इसी सारी सूरत हाल पे हमारी बिल्कुल हम बात करें। जब इंसान किसी दूसरे के लिए अपनी ज़रूरियात की कुर्बानी देता है तो कोई भी माशरा दुरुस्त सिमत में चलने लगता है, क्योंकि माशरे में मौजूद एहसार और कुर्बानी का जज्बा लोगों के दरमियान अगर हम बात करें मोहब्बत, अमन को फ़रोग देता है। इसलिए हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के दरमियान आपस में एक दूसरे के साथ एहसार और कुर्बानी का जज्बा है उसको जिंदा रखें, पैदा करें और अपने इर्द गिर्द के बड़े से बड़े मसाइल का भी हम सद्देबाब कर सकते हैं इस जज्बे को अपना कर। लेकिन हमारी जिंदगी में एहसार कैसे पैदा करें, हमारे आज के मेहमान भी और हमारा आज का मौजू भी जिस रहमान ने आपको कहा यही होगा कि किस तरह से इस जज्बे को पैदा करना है, इसकी फजीलत क्या है, इसके माशरती फवाइद क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद होंगे आज हमारे स्टूडियो में तो नहीं लेकिन कराची स्टूडियो में मौलाना इमरान बशीर साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज लाहौर की गर्मी से निकल के कराची की गर्मी में तो आप गए हैं, लेकिन मौजू हमने बड़ा ठंडा ठंडा मस्बत चुना है, तो उम्मीद है कि अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वकार अहमद मलिक साहब एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं। वकार भी खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक जा रहे हैं? अच्छा, हिना नियाजी भी हमारे साथ है ना? ऑल गुड ओके। और एहसन साहब को तो आपने सुना ही, बहुत ही खूबसूरत दात इन्होंने पेश की और फिर भी हम दोबारा भी इंशाल्लाह रिक्वेस्ट इनसे करेंगे। कुछ ही देर में हमें डॉक्टर जावेद अकरम भी ज्वाइन करेंगे, वाइस चांसलर। और मौजू के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आज जरा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, आज हमारा मौजू यही है बेसिकली जज्बा एहसार और कुर्बानी की फजीलत और इसके माशरती फवायद। मौलाना साहब आपसे ही हम आगाज करेंगे। एहसार का जज्बा, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा कितना जरूरी है और इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक मरतबा जुनैद जमशेद मरहूम अल्लाह पाक उसकी कब्र पे करोड़ रहमत नाजिल फरमाए, एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे ऐसे इकट्ठे, तो कहने लगे कि इसार, कुर्बानी, ये जज्बा, खिदमत खल्क का जज्बा, इस्लाम में इसका क्या तसव्वुर है? तो मैंने जुनैद भाई से मुस्कुराते अर्ज किया कि हमें नबूवत का और खिलाफत का जो तारुफ मिलता है वो खिदमत खल्क से तो मिलता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आके अम्मी जान अम्मी खदीजा से फरमा रहे हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर दो, एक कभी की कैफियत, तो उस वक़्त अम्मा जान अम्मा खदीजा ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, कल्ला वल्लाहि ला युखज़िक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम आप जैसी अजीम हस्ती को अल्लाह कभी परेशान होने नहीं देंगे। आप में 5 खूबियाँ ऐसी हैं कि जिसमें भी ये खूबियाँ होंगी अल्लाह उसको इज्जतों की चोटियों पे पहुँचाएंगे और खैरों का और बरकतों का जरिया फरमाएंगे। वो 5 खूबियाँ क्या थी? इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि आप रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, आप लोगों का एहसास करते हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं, आप उनका सहारा और उनके बाजू बनते हैं, बेवाओं के, यतीमों के आप सहारा हैं, और कोई भी आसमानी आफत आ जाए तो अपने बाद में पहुंचते हैं, पहले आप पहुंचे होते हैं, और कोई भी मेहमान आ जाए, कोई उसको खिलाने पिलाने वाला ना हो तो सबसे पहले आप पहुंचे होते हैं। तो ऐसे बंदे को अल्लाह कभी भी परेशान नहीं होने देगा। अल्लाह की शान
عمران ارملہ، یہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما کے جانے لگے تو ابن دغنہ جو قریش کے ایک سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انہوں نے بھی چونکہ نبوت کا سارا رنگ سب سے پہلے اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو ہی تو عطا فرمایا، وہی 5 خوبیاں ابن دغنہ، اس کو نہیں پتا کہ اماں جان اماں خدیجہ نے حضور کے لیے یہ بیان کی ہیں، وہی 5 خوبیاں ابن دغنہ صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے بندے کا سوسائٹی چھوڑ کے چلے جانا سوسائٹی کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کے باوجود کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو میرا پتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اے میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو انسان بڑا حیران ہو کے کہے گا کیف اطعمتک وانت رب العالمین، اے پروردگار عالم میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، میں آپ کی کیسے خدمت کرتا، تو خود رب العالمین ہے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا میرا فلاں بندہ، اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ مسلم یا غیر مسلم، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، لو عدتہ لوجدتہ عندی، اگر آپ اس کے پاس چلے جاتے تو گویا کہ میرے پاس آ جاتے، آپ اس کی خدمت کرتے گویا کہ میری، یعنی کہ اللہ نے اس حد تک آقا کریم اللہ کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیسیکلی کسی بندے کی خدمت اللہ کی خدمت ہے۔